नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गाँव सवेरा पर। मैं आपके साथ गौरव और आज हम बात करेंगे राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर, जो कि दक्षिण भारत से शुरू हुई है और जो कि कश्मीर तक जाएगी। करीबन 3500 किलोमीटर की यह यात्रा 12 राज्यों और 2 केंद्र प्रशासित प्रदेशों से होकर गुजरेगी। क्या कुछ इस यात्रा में रहेगा और क्या यह यात्रा राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को एक नई दिशा दे पाएगी, इस पर बातचीत करेंगे। वरिष्ठ पत्रकार सत्येंद्र रंजन इस वक्त हमारे साथ हैं। सर, स्वागत है आपका गांव सवेरा पर। नमस्कार, आपका धन्यवाद समय देने के सर लिए। जी, सर सबसे पहला सवाल यही कि कैसे देखते हैं आप राहुल गांधी की इस यात्रा को? देखिए, राहुल गांधी ने अभी जब तकरीबन 3 या 4 दिन पहले दिल्ली में जो कांग्रेस पार्टी की महंगाई पर हल्ला बोल रैली हुई थी, उसमें जो उन्होंने भाषण दिया, उस भाषण को अगर आप गौर से सुने तो इस यात्रा का मकसद और ये यात्रा क्यों की जा रही है ये बहुत ही साफ हो जाता है। उन्होंने उसमें क्या कहा? उन्होंने उसमें ये कहा कि आज हम लोग एक ऐसे हालात में पहुंच गए हैं जब विपक्ष की राजनीति के जितने माध्यम होते हैं उस पर कैप्चर कर लिया गया है या उसको नष्ट कर दिया गया है, जिसमें उन्होंने मीडिया का जिक्र किया पहली बार संभवतः। हालांकि वो मीडिया के लगातार आलोचना करते रहे हैं, लेकिन पहली बार उन्होंने ये बात कही कि जिन 2 औद्योगिक घरानों के लिए ये सरकार काम कर रही है, ये सारा मीडिया भी उन्हीं के नियंत्रण में है। तो ये केवल एक तरफ की कहानी दिखाते हैं, एक तरफ की बात दिखाते हैं और सरकार के एजेंडे के हिसाब से चलते हैं। दूसरी बात उन्होंने कही कि पार्लियामेंट में बहस नहीं होने दी जाती है, पार्लियामेंट में विपक्ष के लोगों को बोलने नहीं दिया जाता है। जो चुनाव आयोग है या जो दूसरी इस तरह की संवैधानिक संस्थाएं हैं, वो एक तरह से जो सत्ताधारी पार्टी है उसके हित में काम करती हुई दिख रही हैं। और यहाँ तक कि न्यायपालिका, उन्होंने न्यायपालिका का भी नाम लिया, कहा न्यायपालिका पर भी एक तरह से नियंत्रण कर लिया गया है। तो उन्होंने ये बात बहुत साफ कही कि इसके बाद हमारे पास क्या रास्ता बचता है। हमारे पास एक ही रास्ता बचता है कि हम जनता के बीच में जाएं और जनता के बीच में जाकर जनता से जुड़ें, जनता का आह्वान करें, उनको अपनी जो भी उनकी पार्टी की जो समझ है वो उनके सामने रखें और उनके साथ एक संवाद कायम करें। तो अब मुझे नहीं लगता है कि जो लोग भी आज के हालात पर गंभीरता से नज़र रखते हैं उनको इस बात में कोई जो ये उनका एनालिसिस है उससे ज़्यादा असहमति होगी, क्योंकि सारी परिस्थितियां ऐसी हैं, हम लोग देखते हैं। अब सर तो मीडिया का सर आपने जिक्र किया। आज के अगर अखबारों की बात करें तो मेन स्ट्रीम के जो अखबार थे, चाहे वो अंग्रेजी के हों, उनमें भी ये भारत जोड़ो यात्रा की कवरेज गायब थी, 1-2 अखबारों को छोड़कर। वो तो जाहिर है, मीडिया जिस ढंग से या तो कवरेज नहीं होगा या होगा तो उसमें से कोई नेगेटिव एलिमेंट निकाल करके होगा। वो अचानक कोई वहाँ पर एक ऐसी घटना हो जाएगी, कोई किसी दूसरे देश का कोई झंडा अचानक वहाँ पे प्रॉप अप कर जाएगा या कोई ऐसी बात होगी और उसको लेकर के पूरा मीडिया फिर रंग जाएगा। जैसा कि हम लोग उस दिन हम लोगों ने देखा, जो महंगाई पे रैली हुई उसमें राहुल गांधी एक्सटेम्पो बोलते हुए एक जगह वो किलो को लीटर बोल गए, फिर तुरंत उसको करेक्ट कर लिया। क्योंकि मैं वो भाषण सुन रहा था, तुरंत उन्होंने कहा अरे लीटर नहीं किलो उन्होंने बोला, लेकिन वो केवल जो मुश्किल से 2 या 3 सेकंड का वो जो बाइट होगी वही मुख्य खबर बन गई। तो मीडिया तो एक खास एजेंडे के तहत, जो मेन स्ट्रीम का मीडिया है, एक खास एजेंडे के तहत एक खास प्रोजेक्ट का हिस्सा बनकर काम कर रहा है, इसमें तो कोई संदेह नहीं बचा है। तो वैसी परिस्थिति जब ये है, हम लोग सभी इसको महसूस कर रहे हैं कि इसमें जो नॉर्मल डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस है, उससे कोई रास्ता निकलता हुआ नहीं दिख रहा है। तो सर उसके बाद जी, एक सिविल सोसाइटी के लोग जिस तरह से इस यात्रा से जुड़े हैं, कल तक जब यूपीए की सरकार होती थी तो ये लोग यूपीए के सरकार के खिलाफ भी सड़कों पर आते थे, लेकिन आज ऐसी क्या स्थिति आन पड़ी है इन लोगों के सामने कि ये आज कांग्रेस के साथ खड़े हैं और इस यात्रा में अपना समर्थन दे रहे हैं? अब आप ये देखिए कि जो विपक्ष के ऊपर तो बात बाद में आई है, जैसे विपक्ष के नेताओं पर ईडी सीबीआई के जो हुए वो तो पिछले 2-3 साल की कहानी है।
लेकिन जी। जो एनजीओज हैं उन पर तो 2015 में ही उन पर एक्शन शुरू हो गया था। और दुनिया में के मशहूर एनजीओ जिनको दूसरे बहुत से देशों की तानाशाही सरकारें भी छूने से थोड़ा बचती हैं, क्योंकि उनका एक इंटरनेशनल इम्पैक्ट है। जैसे एमनेस्टी इंटरनेशनल है, अब कल देखिए, कल ऑक्सफैम पर भी कल छापा मारा गया। ये सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च, ये सारी संस्थाएं मोटे तौर पर ये कोई बहुत ज़्यादा रेडिकल या रिवोल्यूशनरी बात करने वाली संस्थाएं नहीं हैं। ये इसी सिस्टम के भीतर में बात करती हैं, नियो लिबरल जो सिस्टम है, इकोनॉमी है, उसके भीतर ही वो बात करती हैं। लेकिन वो कुछ कुछ सवाल उठाती हैं। और अब यह भी गौर कीजिए, सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च जो अपने रिपोर्ट निकालती है, या उसके जो उससे जुड़े हुए लोग अंग्रेजी अखबारों में लेख लिखते हैं, वो कितने लोगों तक पहुंचता है। लेकिन इसके बावजूद आप देखिए कि कल 3 संस्थाओं के ऊपर छापे मारे गए, आईटी के। तो आज वह भी यह महसूस कर रहे हैं। मैंने मेधा पाटकर से अभी पिछले हफ्ते बात की थी, और मैंने ये सवाल उनके सामने भी रखा था कि आप लोग तो गए थे वहाँ पर अन्ना हजारे के आंदोलन में, बहुत से लोग मानते थे, और खुद बाद में आपके जो सहकर्मी रहे प्रशांत भूषण, उन्होंने इंडिया टुडे चैनल के इंटरव्यू में कहा कि वो आरएसएस द्वारा शुरू किया गया और आरएसएस द्वारा संचालित आंदोलन था। तो आप लोग तो वहाँ गए थे। अब फिर क्या हो गया कि जिसको आप लोग हटाने के लिए गए थे उसको ही आप लोग शुभकामना सहानुभूति दे रहे हैं। तो यही बात उनका कहना था कि आज बिल्कुल स्थिति बदल गई है। और उसमें वो अपने उदाहरण बताने लगी कि पिछली सरकारें चाहे कितनी भी जन विरोधी होती थी, लेकिन जब हम लोग कोई मुद्दे लेके आते थे तो बात करती थी, और कम से कुछ प्रतिशत मांगे तो वो मान लेती थी, पूरी बात मांगे वो ना भी मानती थी। लेकिन आज तो बात ही नहीं होती है। आप देखिए किस तरह से तीस्ता से तलवार जेल से रह के आई हैं। हिमांशु कुमार के पाटकर जेल जाने की तलवार लटक रही है। तो ये परिस्थितियां पहले कभी नहीं थी। तो आज ये लोग भी पुश टू द वॉल, जिसको कहते हैं ना कि आपको ढकेल के दीवार तक पहुंचा दिया जाता है, तो आज ये भी वही महसूस कर रहे हैं, इसलिए उन्होंने इसमें समर्थन दिया है। अच्छी बात है, भूल सुधार हमेशा ही करनी चाहिए। अगर आपसे जीवन में कोई गलती हो जाए तो हमेशा ही आपको, जब उसका एहसास हो तो आपको उसको सुधार लेना चाहिए। जी सर, एक कांग्रेस पार्टी की ओर से लगातार ये बात कही जा रही है कि ये कोई राजनीतिक यात्रा नहीं है, लेकिन जितनी भी अब तक यात्राएं हुई हैं, चाहे वो रथ यात्रा हो या उससे पहले नेताओं के द्वारा की गई यात्राएं हो, सबसे राजनीतिक फायदा इन लोगों को मिला है। इसको आप कैसे कहेंगे? देखते हैं। देखिए, रथ यात्रा जो थी, आडवाणी की जो रथ यात्रा थी, लाल कृष्ण आडवाणी ने जो की थी, वो यात्रा एक जो परिस्थिति, जो कॉन्टेक्स्ट है उसको पर ध्यान देना चाहिए। जब भी राइट विंग कोई मूवमेंट करता है तो उसके साथ न तो पैसे की कमी होती है, न उसके साथ मीडिया के सपोर्ट की कमी होती है। आप शायद उस समय आप उसके साक्षी नहीं रहे होंगे। हम लोगों ने देखा है कि वो एक पूरी उसको मीडिया में, और एक जैसा कि एक कोई भी राइट विंग का मूवमेंट होता है वो पूरा साधन संपन्न, क्योंकि उसमें जो रूलिंग क्लास है वो वैसे मुद्दों को आगे लाना चाहता है। आज हालात बदल गए हैं। आज हालात ये हो गया है कि जो नॉर्मल पॉलिटिकल प्रोसेस इस देश में करना संभव नहीं रह गया है। तो वैसी परिस्थिति में कांग्रेस पार्टी को इसका कितना लाभ मिलेगा मुझे मालूम नहीं है। मैं चुनावी जोड़ तोड़ में आजकल मैं ज़्यादा अपना ध्यान नहीं लगाता हूँ, क्योंकि इसलिए कि जो चुनावी संभावनाएं अगर बची होती तो 2000 भाई, चुनावी संभावना का ये मतलब होता है ना, जो पहले एक चीज़ चलती थी, एक सिद्धांत चलता था एंटी इनकम्बेंसी, कि आप सत्ता में हो तो लोग आपसे नाराज होंगे, आपसे जवाब मांगेंगे। लेकिन आज लोग जवाब ही नहीं मांग रहे हैं, इसलिए कि लोग जो है उनका ध्यान उनकी समस्याओं से हटाकर बहुत ही जज्बाती किस्म के मुद्दों की तरफ ले जाया गया है। हर चीज़ को अगर आप याद कीजिए, कांग्रेस पार्टी 5 अगस्त को महंगाई के सवाल पे उसने एक यहाँ डेमोन्स्ट्रेशन करने की कोशिश की थी, जिसे अनुमति नहीं दी गई। उसमें चूंकि उनके कुछ नेता काला कपड़ा पहन कर आए थे, तो शाम होते होते ये बात बना दी गई कि आज मंदिर की शिलान्यास का दिन है, और कांग्रेस चूंकि हिंदू विरोधी पार्टी है इसलिए उसके लोगों ने काला कपड़ा पहना। वो सीधे नहीं कह सकते थे तो महंगाई के नाम पे पहना।
कल आप असम के जो मुख्यमंत्री हैं उनका बयान आपने गौर किया होगा, जो उन्होंने बिल्कुल। बात तो वह चीज़ें, वो जो मुद्दे हैं उसमें अभी लोगों का ध्यान उसमें ले जाया गया है। ध्यान इसलिए गया है कि मीडिया से उनको एक तरफ़ा वही जानकारी मिलती है। तो इस समय आपके सामने एक ही रास्ता है कि आप जनता के बीच में जाइए, और जो पुराना तरीका था, जो आज़ादी की लड़ाई के दिनों का तरीका था, या जो जिस पर एक ट्रेडिशनल मूवमेंट्स होते थे कि आप लोग जनता के बीच में जाके आप उनकी सुनते थे और उनसे बात करते थे, ये लंबा रास्ता है। इसमें यह जो बात वोट परसेंटेज कितना रहा, 24 के चुनाव में क्या होगा, मैं आपको जी। आज कह सकता हूं कि 24 के चुनाव में इस यात्रा से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। अगर इस देश को बचाना है, इस देश को बचाने का मतलब क्या है, जो कॉन्स्टिट्यूशन हम लोगों ने अडॉप्ट किया उसमें बहुत सी खामियां हैं, उसमें उस सिस्टम में बहुत ही खामियां, हम लोग बहुत उसके क्रिटिक रहे, उसके चीज़ें, बहुत सी चीज़ें जो उसमें कही गई वो ज़मीन पे नहीं आई, बहुत सी चीज़ें जो उसमें कही गई सरकारें उसके खिलाफ काम करती रहीं। लेकिन उसमें आपके पास एक गुंजाइश थी कि अगर वो ऐसा करती हैं तो आप उनके खिलाफ आंदोलन कीजिए, कोर्ट जाइए, कोर्ट का सहारा लीजिए, जो भी मीडिया के जरिए माहौल बनाइए। आज वो चीज़ें, उसकी गुंजाइश अगर है भी तो बहुत कम रह गई है। सर, जो दूसरी विपक्षी पार्टियां हैं, क्या वो भी राहुल गांधी की इस यात्रा के बाद किसी तरह की यात्राएं शुरू कर सकती हैं ताकि जनता से सीधा संवाद कर सके? देखिए, अब वो करेंगी या नहीं मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मुझे यह मालूम है कि इसके अलावा उनके पास भी, अगर उनमें अपनी जो उनकी पॉलिटिक्स है, जैसे मान लीजिए समाजवादी पार्टी है जो लोहियावादी समाजवाद की बात करती है, या बहुजन समाज पार्टी है जो अम्बेडकरवादी राजनीति की बात करती है। उन तमाम राजनीति को अगर पुनर्जीवित करना है, उसमें जान भरनी है, तो इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। अगर वो सोचेंगे कि पहले की तरह जो होती थी राजनीति की, आप चुनाव के समय में भाषण दे दिए और उससे बात बन गई, अब उससे बनने वाली बात नहीं है। मैं कांग्रेस की इस यात्रा का मुझे सिर्फ एक ही चीज़ जिसने मुझे आकर्षित किया है, 3570 किलोमीटर पैदल चलना 5 महीने लगातार, ये आसान काम नहीं है। वो आप कंटेनर में रहना, जो सार्वजनिक शौचालयों का इस्तेमाल करना, ये एक ऑडियस काम है, ऑडिसिटी है इसमें करना, कोई भी किसी के लिए, आप करना चाहें या हम करना चाहें। उन्होंने वो रास्ता चुना है। पहले मैं एक दूसरे जो वेबसाइट से बातचीत में मैंने इस पे संदेह जताया था कि क्या ये नेता ऐसा करेंगे कि दिन में वो पैदल चलेंगे और रात में किसी सुविधा वाले होटल में जाके ठहर जाएंगे। मैंने कहा था कि अगर वो ऐसा करेंगे तो इससे कुछ भी हासिल नहीं होगा। अभी भी आप गौर कीजिए, अगर ऐसा ये करने लगे। लेकिन आज मैंने फोटो देखा कि जो कांग्रेस के लीडर हैं वेणुगोपाल, वो एक बिना चादर बिछाई चौकी पे दोपहर में आराम कर रहे थे जहां पर उनकी यात्रा ठहरी थी। खुद राहुल गांधी भी जो ट्रक पे कंटेनर बनाया गया है उसमें ही रहेंगे। अगर ये यात्रा इन्होंने 5 साल की तो इन्होंने देश की जनता के बड़े हिस्से के मन को छूने में, मन को स्पर्श करने में ये सफल रहेंगे। और ये अगर दूसरी पार्टियां भी ये रास्ता करें तो फिर देश का माहौल बिल्कुल ही बदल सकता है। इसमें मुझे क्योंकि जनता ही अंत में लोकतंत्र की मालिक है। आप अगर जनता के बीच में जाएंगे, आपके पास चुनौती क्या है? चुनौती है कि लोगों का ध्यान असली समस्याओं पे लाना है। ऐसा नहीं है कि लोग समस्या से परेशान नहीं है। ये अग्निवीर को लेके अचानक ऐसा मूवमेंट कैसे भड़क गया? या लोग महंगाई से नहीं परेशान हैं, या जो आर्थिक गैर बराबरी बढ़ रही है उसका असर नहीं हो रहा है, या जिस ढंग से आप देखिए दलित समुदाय के ऊपर, अब देखिए अत्याचार तो पहले भी होता था, लेकिन अत्याचार होने पर कम से कम उसकी निंदा होती थी। जो सरकार थी वो जवाबदेह महसूस करती थी। हो सकता था कि फिर ये भी संभव था कि वो कार्रवाई उस ढंग से ना करे, लेकिन आज तो ये एक्सेप्टेड हो गया है। ठीक है, मुस्लिम को मार दिया तो मार दिया, उसकी जान का कोई वैल्यू नहीं। ये है या नहीं परिस्थिति? जी। उस परिस्थिति में यही रास्ता है कि आप जनता से जुड़िए, जनता को संगठित कीजिए, और आगे की संभावनाएं क्या बनेंगी कोई नहीं कह सकता है, लेकिन संभावनाएं अगर बनेंगी तो वहीं से बनेंगी। जी, शुक्रिया सर। धन्यवाद। तो ये थे सत्येंद्र रंजन, वरिष्ठ पत्रकार, जिनका मानना है कि 2024 के चुनावों में भले ही कांग्रेस पार्टी को इसका
फायदा मिले या ना मिले, लेकिन आज की जो स्थितियां हैं उसके हिसाब से यह एक पॉजिटिव संदेश है। शुक्रिया।